हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, आज बात करेंगे पीएचडी के एडमिशन के बारे में। मेरे पास 3 ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जहां पे आप एडमिशन अपना करवा सकते हैं। इनके अंदर बेहद ज़्यादा सीट अवेलेबल हैं। तो यदि आपको पीएचडी करनी है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात करते हैं, और सबसे जो पहली हमारे सामने यूनिवर्सिटी है वो है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। और इसकी एक्रीडिएशन यदि आप देखोगे तो A++ नैक के द्वारा ये है। एडमिशन 2023-24 लिखा गया है जो सेशन है, परंतु ये सेशन आपका 24 के अंदर होने वाला है। पीएचडी की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट दे रखी है कि 9 मई 2024 से लेके 22 मई 2024 तक, यानी कि 22/5/2024 तक आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 26/5/2024 तक हो जाएगी, तो कोई बात नहीं है। लास्ट डेट है वो, यदि आप गलती कर देते हैं, देखिए कई बार गलती आपकी भूल के कारण हो जाती है, कई बार गलती आपको पता है जानबूझ के भी हम कर लेते हैं। तो 30 मई 2024 तक आप अपनी एप्लीकेशन में करेक्शन कर सकते हैं। डाउनलोड एडमिट कार्ड जून के पहले वीक में हो जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट आपका जून के अंदर है, सेकेंड वीक के अंदर। और फीस आपकी काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है, 1500 रुपये। शेड्यूल कास्ट के लिए 1000 रुपये। थोड़ी सी ज़्यादा फीस तो मुझे लग रही है। यहाँ पे क्या बताया गया, नो एप्लीकेशन फी फॉर द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अपीयर्ड इन द अर्लियर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो 10 अगस्त 2023 को हुआ था, उसमें यदि आपने अप्लाई किया था उनकी कोई भी फीस नहीं है। वो एक बार दे चुके हैं, कहने का मतलब ये है। बहुत ही शानदार फोटो है। आगे चलते हैं, कितनी टोटल सीट हैं। ये तो सीट सारी मैं मिला दूं तो ये तो बहुत ज़्यादा सीट हैं, जैसे आपको दिख रही हैं। टोटल सीट यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी, और ये सीट हैं 874। बहुत ज़्यादा सीट है भाई, 874 थोड़ी सीट नहीं होती हैं मेरे दोस्त। यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके सब्जेक्ट के अंदर ये ज़रूर मिल जाएंगी। यहाँ पे कितनी सीट हैं, पहले तो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हैं 389, कॉलेज के अंदर जो रेगुलर हैं 399। पार्ट टाइम यदि आप करना चाहते हैं, यदि किसी प्रकार से आप जॉब में हैं तो आपकी सीट है 86। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि सीट बहुत ज़्यादा है। ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर। तो यदि आप इस PDF को पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर जाइएगा और इसको डाउनलोड आप कर लीजिएगा। तो यूनिवर्सिटी की साइट क्या है उसको बताएंगे। बाकी आप अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर पोस्ट हैं, यदि आप चाहते हैं तो इस स्क्रीन को पॉज करके भी इसके अंदर देख सकते हैं। एक एक सब्जेक्ट को मेंशन करने की यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है। टोटल सीट दोबारा से फिर मेंशन करते हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर 874 सीट हैं, बहुत मायने ये रखती हैं। आगे क्या इन्फॉर्मेशन है, चलिए दोस्तों यहाँ से शुरू होती है आगे की इन्फॉर्मेशन। सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम शेल बी बेस्ड ऑन सेपरेट टेस्ट। 70% वेटेज किस पे दिया जाएगा, जो राइट अप करना होगा 1000 वर्ड का सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। 30% वेटेज होगी वर्क एक्सपीरियंस की। डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी DRC शेल बी रिक्वायर्ड टू propose name of the such scholar, maximum 3 times of the declared number of the seat and seek final approval from the vice chancellor। 3 गुना डिक्लेयर्ड नंबर सीट से बुलाए जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों है फुल टाइम के लिए। अब ये फुल टाइम के लिए क्या है, फुल टाइम के लिए आप देखिए कि फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट फॉर पीएचडी प्रोग्राम थ्रू RET यानी कि टेस्ट के द्वारा होगा। सेल बी बेस्ड ऑन 70% वेटेज, 70% वेटेज होगी जो एंट्रेंस टेस्ट की होगी, और ये है RET रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। और 30% है वो आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। पेपर एंट्रेंस टेस्ट का है वो कंसिस्ट होगा 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, और 50% आपका होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पे। तो इस प्रकार ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे एटलीस्ट 50% जो मार्क्स हैं वो किसके होंगे, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए ज़रूरी होंगे यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं। यदि आप रिजर्वेशन के अंदर हैं, चाहे SC ST OBC EWS PWD, तो 45%। ये आप याद रखिए
फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन PhD प्रोग्राम सेल बी एज फ्लो टोटल मार्क्स स्कोर्ड इन RET प्लस मार्क्स स्कोर्ड इन इंटरव्यू एंड वाइवा परफॉर्मेंस। इस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा PhD में। पार्ट टाइम के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा से फिर बता रखा है 1000 वर्ड होंगे, उसके बाद में आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ड्यूरेशन क्या होगी, 6 साल होती है भाई, 6 साल के बाद में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, परंतु मिनिमम 3 साल। यहाँ पे कुछ पैसे बता रखे हैं कि आपके फुल टाइम में कितने पैसे लगेंगे, पार्ट टाइम में आपके कितने पैसे लगेंगे, तो थोड़े से ज़्यादा हैं पार्ट टाइम के अंदर, नॉन प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल के लिए आप ये समझ सकते हैं। और फिर उसके बाद में फीस घटती बढ़ती ही रहती है। यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि QS के अंदर 258वां वर्ल्ड रैंक है, जो साउदर्न एशिया 2024 के अंदर पब्लिश हुआ था। रैंक के नेचर इंडेक्स के अंदर 50 स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरी हैं, 4000 प्लस कॉपस पब्लिकेशन हैं, इंडेक्स 73 है, 200 प्लस स्पॉन्सर प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं। दोस्तों इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी पे, और ये यूनिवर्सिटी है गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी। ये उड़ीसा की है और अमृता विहार संबलपुर इसका एड्रेस है। यहाँ पे नोटिस है 7 मई का, मैं रिकॉर्ड जो कर रहा हूँ आज कर रहा हूँ 17 मई को। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट है 27 मई 2024 और 1 बजे 1 PM की बात यहाँ पे है, AM के नहीं है, मतलब रात के नहीं है, ये दिन के हैं। तो उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में यहाँ पे बता रखा है कि फ़ोटोकॉपी नेट सर्टिफाई की होनी चाहिए, आपका किसी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट है, NOC वगैरह है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है, 1500 का DD आपका चाहिएगा, और इसके नाम जो एड्रेस यहाँ पे दे रखा है कंट्रोल ऑफ फाइनेंस गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी संबलपुर के नाम से होना चाहिए। अब शेड्यूल यहाँ पे बता रखा है, शेड्यूल क्या है कि 7 से लेकर और 27 मई तक इसकी डेट है, और ये लास्ट डेट रिसीविंग हार्ड कॉपी भी आपको भेजनी है, और ये 27 मई 2024 तक ही आपको भेजनी होगी। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट वो 25/6 यानी कि 25 जून को है। पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट 28/6 है। डेट ऑफ एडमिशन 5 जुलाई को है, और क्लास जो आपकी शुरू हो जाएंगी वो हो जाएंगी 8 जुलाई को। और उसके बाद में वैकेंसी दे रखी है यहाँ पे, और ये इम्पोर्टेंट है, ये वैकेंसी दे रखी हैं जैसे आप देखोगे अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे थोड़े कम सब्जेक्ट हैं तो हम मेंशन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फिजिक्स के अंदर 7 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 वैकेंसी हैं, फिर मैथमेटिक्स के अंदर 3 हैं, पॉलिटिकल साइंस के अंदर 3 हैं, केमिस्ट्री के अंदर 2 हैं, और बाकी सब के अंदर एंथ्रोपोलॉजी भी 2 और बाकी सब के अंदर 1-1, ज्योग्राफी संस्कृत एजुकेशन थोड़ी वैकेंसी यहाँ पे हैं। तो फिर भी काफ़ी वैकेंसी हैं यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं उड़ीसा के अंदर। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो यहाँ पे दे रखा गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी का इस प्रकार का फॉर्म है। तो यहाँ पे आपको डिटेल इसके अंदर जो हार्ड कॉपी भेजनी है वो इस प्रकार से आपको भरना होगा। एडमिट कार्ड भी आपको भर के देना है, उसके अंदर डेट मेंशन कर रखी है, सारी चीज़ इसके अंदर पहले से ही मेंशन है। और ये एडमिशन की इन्फॉर्मेशन आपकी दे रखी है। सीट एक बार फिर से यहाँ पे दे रखी है, स्क्रीन को पॉज करके भी आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। फिजिक्स के अंदर 7 सीट, काफ़ी अच्छी सीट यहाँ पे हैं। फिर उसके बाद में बाकी आप देखोगे तो फीस वगैरह दोबारा बता रखी है कि किस प्रकार से फीस आपको करनी है। यही वो सेम बात है, वेटेज 70% इंट्रेंस टेस्ट, 30% आपकी परफॉर्मेंस होगी इंटरव्यू या वाइवा, और बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 50% लेने होंगे। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रखी है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो कोई ख़ास बात इसके अंदर मेंशन नहीं है। बाकी ये चीज़ें दे रखी हैं कि कौन कौन सी आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। फीस वगैरह के बारे में आपको बता रखा है कि कोर्स वर्क किस प्रकार होगा, लेबोरेटरी का चार्जेज क्या होगा, और ये सारी डेट एक बार फिर शेड्यूल एडमिशन बता रखा है। और ये थी इस यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों तीसरी यूनिवर्सिटी जो हमारे सामने है वो है जादवपुर यूनिवर्सिटी, और ये अनाउंस करती है PhD एडमिशन 2024 के 104 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं। 104 सीट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन 12 मई की है, और
इसकी लास्ट डेट की यदि आप बात करेंगे तो 22 मई इसकी लास्ट डेट है। 104 सीट यहाँ पे अवेलेबल हैं। किस किस सब्जेक्ट के अंदर हैं, यहाँ पे सीट काफ़ी हैं। फिजिक्स के अंदर 40 हैं, केमिस्ट्री के अंदर 30 हैं, मैथमेटिक्स के अंदर 12 हैं, जियोलॉजी के अंदर 11 हैं, ज्योग्राफी के अंदर 6 हैं, साइंस और बायोटेक के अंदर 3 हैं, इंस्ट्रूमेंटल साइंस के अंदर 2 सीट यहाँ पे अवेलेबल दे रखी हैं। दोस्तों यदि आप यूनिवर्सिटी की साइट पे आपको जाना है तो डायरेक्ट यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करते ही आप यूनिवर्सिटी की साइट पे पहुँच जाएंगे। यदि मैं आपको क्लिक करके दिखाऊँ तो ये पूछता है कि सफारी में ओपन करें, और सफारी में ओपन करते ही इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। तो यदि मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ तो ऐसे इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। परंतु हम दोबारा से PDF के ऊपर यदि मैं आपको लेके जाना चाहूँ तो जो हम PDF पे काम कर रहे थे तो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो PDF पे हम दोबारा आ गए। ये इन्फॉर्मेशन 3 यूनिवर्सिटी की हमारे सामने थी दोस्तों। यदि आपको ये PDF के अंदर अवेलेबल चाहिए तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और ये मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। हाँ दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। PhD से संबंधित कोई आपका क्वेश्चन है या फिर रिसर्च पेपर से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो है 8818801113। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।